तो ये मैं कर रही हूँ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी भी वर्कआउट को करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो भी नसें होती हैं, जो भी बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो सब खुल जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने स्ट्रेचिंग बताई है आप देख लीजिए एक बार। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने लेग्स को अपनी चेस्ट तक लाना है और अपने हाथों से उसको पकड़कर होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। फिर ऐसे ही दूसरे लेग को भी लाना है अपने चेस्ट तक और उसको पकड़ के थोड़ी देर होल्ड करना है, जिससे कि खिंचाव पैदा हो। यहाँ पर आपने जो अपना शूज़ है, आप जो भी आपके पैर हैं, वो उसको आपको पुश करके अपने बट पे लगाना है। कोशिश करनी है कि आपके बट पर लग जाए। मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ एक्सरसाइज। आप शुरुआत में आपसे कम लग पाएगा, जितना भी लग पाए आप कोशिश ये कीजिए कि अपने पैर को अपने बट से लगाने की कोशिश कीजिए। और एक हाथ, हाँ, अगर आप मतलब हाथ हवा में रख के ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आपको ये एक्सरसाइज एकदम मज़े लेके, मतलब फुल मूड में, मतलब बिना कोई टेंशन के, फ्री माइंड होकर एकदम चिल करके, एंजॉय करके, सोचिए मत कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे मूड से कीजिए। बिल्कुल आपको भी अगर कोई अपने डांस स्टेप आते हैं तो आप उनको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप बीच बीच में थक जाएं तो अपने डांस स्टेप इसमें इंक्लूड कर दीजिए। बेसिकली आपकी बॉडी का चलना ज़रूरी है, आपकी बॉडी का वार्म रहना ज़रूरी है। तो आप बीच बीच में जब थक जाते हैं तो आप अपने डांस स्टेप भी बीच में ला सकते हैं, फिर वापस से कंटिन्यू कर दीजिए। और जो मैं आपको इसमें एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए 10 बार या 15 बार या 20 बार कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से इसको कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। शुरुआत में जो भी मैं इसमें आपको स्टेप्स बता रही हूँ उसको पहले 5-10 बार कीजिए, फिर 15 बार। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए, स्टेमिना बढ़ता जाए तो आप उसे बढ़ाते जाइए। तो बस यही है, एकदम आपको अच्छे मूड में करना है, बिल्कुल डांस वाले मूड में। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है एक्सरसाइज करते हुए, बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्रॉस में करना है। अगर आपका सीधा पैर होगा तो आपका उल्टा हाथ होगा, है ना। उल्टा हाथ होगा तो सीधा पैर होगा, इसलिए आपको ये क्रॉस में करना है। यहाँ पर आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा बैंड रखना है और अपनी जो नीज़ हैं उसको सेम वैसे ही ब्रेस्ट तक लेके आना है, ठीक है। और नीचे जब हाथ जाएंगे तो आपके हाथ आपके नीज़ के नीचे क्लोज होने चाहिए। आपके नीज़ को जितना उठाने की कोशिश कर सकते हैं उतना उठाइए। और नीचे जब आपके हाथ नीचे जाएंगे तो आपको दोनों हाथ अपने मिलाने हैं, दोनों हाथ मिला के नीज़ को ऊपर उठाना है। और जितना आप ये फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट कीजिए।
यहाँ पर आपको अपनी दोनों एल्बो को मिलाना है। एल्बो को मिलाकर उसको नीचे की तरफ पुश करना है। नीचे से अपने नीज़ को पुश करना है, ऊपर से अपनी एल्बो को पुश करना है। जो इसका इफ़ेक्ट है आप देख सकते हैं, आपके ब्रेस्ट के नीचे का जो अपर जो कोर एरिया है वहाँ पर होगा। ये बीच बीच में रिलैक्स लेने के लिए ये वाला वर्कआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक संग हम हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं हम। तो इसीलिए बीच बीच में जब भी आपको लगे आपकी बॉडी थक रही है तो आप इस तरीके का वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे रिलैक्स भी होगा, आपकी बॉडी वार्म भी रहेगी। यहाँ पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर जैसे कि मैंने दिखाया है, और आपको आगे पीछे बस खाली जंप करना है। आगे पीछे जैसे एक डांस का स्टेप होता है ना, आगे पीछे आपको जंप करना है। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये। यहाँ पर आपको अपने लेफ़्ट लेग से अपनी राइट एल्बो को टच करना है, और अपनी राइट एल्बो से अपने लेफ़्ट लेग को, मतलब क्रॉस में करना है ये, ठीक है। और कोशिश कीजिए अपनी नीज़ को जितना आप ज़्यादा उठाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारे पेट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे कोर का जो वर्कआउट है ना, इसमें कोर का वर्कआउट बहुत है। ये समझ लीजिए जहाँ जहाँ आपने नीज़ उठाई है, अपने पैरों का इस्तेमाल किया है, वही कोर का वर्कआउट है। बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट करना है। अपनी कमर को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, ये साइड्स के लिए, आपके साइड्स बहुत जल्दी कम होंगे, अपनी ट्विस्ट कीजिए हाथों को और पैरों को भी। सेम वर्कआउट ये है, पहले हम नीचे ट्विस्ट कर रहे थे, अब हमको ऊपर हाथ ले जाके ट्विस्ट करना है। मतलब अपनी कमर को ट्विस्ट और पैरों को ट्विस्ट करते रहना है, लेकिन अपने हाथों को सीधा ऊपर लेके जाना है दोनों तरफ से। इस साइड से भी हम ऐसा करेंगे और दूसरी साइड से भी, दोनों तरफ से हमको एक ही तरह से करना है। पैरों को और कमर को ट्विस्ट करना है, हाथों को सीधा ऊपर की साइड को ले जाना है। ये आपको हाई नीज करने हैं, हाई नीज हैं, लेकिन आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि अगर जो शुरुआत में कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रो हो जाए, जो करने लग जाए, वो इस तरीके से फास्ट भी कर सकते हैं। तो आप जब फास्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप धीरे करेंगे उसका थोड़ा सा कम मिलेगा, पर शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, ठीक है। बेसिकली ये एक्सरसाइज साइड्स के लिए है, तो आपको यहाँ पर ट्विस्ट क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो हाथ होगा वही पैर होगा, तो आपको सीधा अपने हाथ और पैर दोनों को मिलाना है आपस में। कोशिश करनी है कि अपनी नीज़ को ज़्यादा उठाएं और हाथों को भी बराबर लाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि नीज़ को ज़्यादा उठा के ऊपर की तरफ को लगा पाएँ। सेम है, अपने नीज़ को आप जितना उठाएंगे उतना ही आपके कोर पर फ़र्क आएगा।
यहाँ पर आपको स्क्वाट्स लगाने हैं, लेकिन अपने लेग्स को वाइड कर कर, इसको कहते हैं सुमो स्क्वाट। तो आपको बेसिकली अपने लेग्स को, बहुत से एक्सरसाइज के ऐसे होंगे जो मैंने नाम नहीं बताए हैं, वो मैं आगे भी एक्सरसाइज के पार्ट बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको ज़रूर बता दूंगी, क्योंकि कितना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने आपको बताया। तो आपको इस तरीके से स्क्वाट लगाना है, लेकिन पैरों को वाइड करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नॉर्मल स्क्वाट। वो थे सुमो स्क्वाट जब हम वाइड पैर करके लगाते हैं तो, और ये है नॉर्मल स्क्वाट। तो हम नॉर्मल स्क्वाट लगा रहे हैं यहाँ पर। इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जो आपके पैर हैं ना, जो आपके आगे के पंजे हैं, वो उतने ही खुलेंगे जितने आपके शोल्डर्स के बराबर। आपको अपने शोल्डर से ज़्यादा अपने पैरों को नहीं खोलना है। देख लीजिए, शोल्डर्स और पैरों की आपका जो गैप है वो एक जैसा ही होना चाहिए, ऊपर शोल्डर्स और नीचे पैर। और आपको उसमें पीछे नहीं बैठना है, मतलब पीछे नहीं जाना है, आगे भी नहीं आना है। आपको स्ट्रेट बॉडी अपनी स्ट्रेट रखनी है। और आप एकदम से भी जब ऊपर की साइड को खड़े होंगे ना, तो एकदम ऊपर पैरों को एकदम सीधा मत कीजिए, पैरों को हल्का सा बैंड रहने दीजिए, क्योंकि एकदम सीधे पैर नहीं करते हैं। तो पैरों को थोड़ा सा बैंड रख के ही नीचे आइए। यहाँ मैं कर रही हूँ माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर तो बहुत से लोग जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ हर एक्सरसाइज की। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, आपने अपने नीज़ को आपने अपने नीज़ को अपने ब्रेस्ट तक लेके जाना है, ऊपर खींचते हुए, ठीक है। ऊपर जिस तरीके से, समझ लीजिए जिस तरीके से हम पहाड़ चढ़ते हैं उस तरीके से आपको करना है। और ये आपके ऊपर है, आप कितना फास्ट और कितना स्लो कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल है, आपको अपने बस लेग्स को आगे पीछे और दाएं बाएं ऐसे करना है। आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं। इससे मैंने बोला जितना भी आप पैरों को अपना यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, उतना ही आपके कोर पर इफ़ेक्ट आएगा, लेग्स पर और कोर पर बहुत इफेक्ट आएगा। आपका पेट अपने आप कम हो जाएगा, चाहे आपका वो कितना भी पुराने से पुराना फैट क्यों ना जमा हो आपके पेट पर। यहाँ पर नॉर्मल जैसे हम जंपिंग जैक करते हैं ना साइड से, ये आपको करने हैं आगे पीछे, ठीक है। मतलब सेम जंपिंग जैक है, लेकिन जंपिंग जैक हम अलग तरीके से भी करते हैं, और ये जंपिंग जैक का ही दूसरा वाला वर्जन है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आप करिए। यहाँ पर बेसिकली मैं बता रही हूँ कि आपको अपने बॉडी को वाइब्रेट करना है। आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा फास्ट आप वाइब्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने को बैंड कीजिए, मैं दिखाया है यहाँ पे, आप देखिए, थोड़ा सा आपको बैंड करना है और अपने पंजों के बल आपको वाइब्रेट करना है। आपको पूरा पैर ज़मीन पर नहीं रखना, पंजों के बल आपको वाइब्रेट करना है। जितना भी आप तेज़ कर सकते हैं, जितना भी स्लो कर सकते हैं। एक टाइम लिमिट रखिए, उसके हिसाब से कीजिए। और यहाँ मेरी ऑलरेडी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ। आप भी थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको ज़्यादा आपका गला सूख रहा है तो आप बीच में, और पानी भी आप रूम टेम्परेचर पे पीजिए, या फिर आपको हल्का सा गुनगुना वार्म वाटर लेना है, ठीक है। और अगर ठंडा भी ले रहे हैं तो अपने रूम टेम्परेचर पे ले लीजिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ठंडा चिल्ड पानी नहीं लेना है। तो हमारा वर्कआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली इससे बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा करने की। पहले लेग्स को ऊपर उठा के देखिए, अगर आप पे नहीं हो पाता है तो आप अपनी एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए और प्लैंक जरूर कीजिए। मैं आगे करूँगी, आप देख लीजिएगा। स्ट्रेचिंग करने से ना हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आप स्ट्रेचिंग कौन सी कर सकते हैं, जो हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। इस एक्सरसाइज के वीडियो की शुरुआत में जो हमने स्ट्रेचिंग की थी, वो स्ट्रेचिंग आप अपनी वापस कर सकते हैं।
तो ये लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बता रही हूँ आपको कि इसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ना आपको एकदम ऊपर होना है, ना आपको एकदम नीचे जाना है। आपको बिल्कुल अपनी बॉडी को एक पोस्चर में रखना है, सीधे पोस्चर में रखना है। हल्का सा ऊपर से उठा हुआ नीचे की साइड से स्लाइड करते हुए जो मैं दिखा रही हूँ सेम यही पोस्चर होना चाहिए। बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ ही वर्कआउट ख़त्म होता है और आप देख सकते हैं पसीना, शायद आपको उतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट मतलब पसीना बह रहा है, मतलब लिटरली पसीना इतना बह रहा है कि मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और मैं थक भी थोड़ा ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मुझे कई बार वो मतलब कई बार रिपीट कर करके मुझे वो बीच बीच में एक एक्सरसाइज को कई बार करना पड़ा, वो सही परफेक्शन के संग आपको दिखाने के लिए। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो।